हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में हम लोग आइलर्स रिमाइंडर थ्योरम और आइलर्स नंबर के बारे में देखेंगे और उसका यूज़ करके हम रिमाइंडर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इसका यूज़ करके बहुत सारे रिमाइंडर्स प्रॉब्लम होते हैं जो कि आप इजीली विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा थ्योरम है क्या और उसका यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो हमारा आइलर्स रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या कहते हैं कि इफ़ m एंड n आर टू नंबर्स, टू को प्राइम नंबर्स, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर क्या हो वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो वो 1 हो। ठीक है, और इस तरह के m और n दो नंबर्स हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो m की पावर 5n को जब n से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। यहाँ पे 5n क्या है, 5n एक फंक्शन है जो कि किस तरह से डिफाइंड है, वो सारे नंबर्स जो कि लेस देन n और प्राइम टू n है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मान लिया कि n हमारा कंपोजिट नंबर है और उसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ब्रेक किया, जैसे कि n इक्वल टू हमने ब्रेक कर लिया a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। तो हम उस केस में हमारा जो आइलर नंबर होगा वो क्या होगा, n इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, 1 माइनस 1 बाई बी एंड 1 माइनस 1 बाई सी। ठीक है, अगर n हमारा कंपोजिट नंबर है तो उस केस में, और अगर n हमारा अगर प्राइम नंबर है तो उस केस में हमारा जो आइलर नंबर होगा वो क्या होगा, n माइनस 1। यानी कि उस केस में हमारी 5n की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, n से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारी वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कि n से लेस है और प्राइम टू n है। मीन्स वो सारे नंबर्स जो n से लेस होंगे और उनका n के साथ जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो हमेशा वो 1 आएगा। तो वो सारे नंबर्स कितने हैं वो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। और अब इसका यूज करके हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 टू द पावर 18 इज डिवाइडेड बाय 19। तो यहाँ पे आप ये देखो कि m इक्वल टू 13 है हमारा और n इक्वल टू क्या है 19 है, और m और n हमारे को प्राइम भी है और n हमारा प्राइम नंबर भी है। तो 5 ऑफ n क्या हो जाएगा इस केस में हमारा 19 माइनस 1। ठीक है, तो 19 माइनस 1, तो हमने 19 माइनस 1 किया तो हमें कितना मिल गया 18। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि हमारा जो क्या कहते हैं m टू द पावर 5n। ठीक है, तो यानी कि 13 टू द पावर 18 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग द आइलर्स रिमाइंडर थ्योरम m टू द पावर 5n को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 मिलता है। तो यहाँ पे m हमारा क्या था 13 था और 5 ऑफ n कितना आया, वो आया 18 और n हमारा क्या था 19 था। तो इस केस में जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 टू पावर 18 को 19 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। अब करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम। Now the second problem, find the remainder when 8 to the power 80 is divided by 165। तो यहाँ पे भी हमारा जो m है 8 है और n क्या है 165 है, और 8 और 165 दोनों ही हमारे को प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ऑफ 165 निकालेंगे। ठीक है, m हमारा 8 था और n क्या था 165, 5 ऑफ n हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 165 को ब्रेक कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो हमने 165 को जब ब्रेक किया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो आएगा 5 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था उस केस में, n इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, 1 माइनस 1 बाई बी और 1 माइनस 1 बाई सी, इस तरह से करते जाना था हमें। तो यहाँ पे n हमारा क्या था 165 और a हमारा यहाँ पे 5 है, b 3 था और c क्या है हमारा 11 है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी 5 ऑफ 165, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 165 से लेस है और प्राइम है को प्राइम है 165 के। ठीक है, तो वो नंबर्स टोटल कितने होंगे हमारे 80 होंगे। तो अब हमारे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि m टू द पावर 5n, यानी इस केस में हमारा m 8 है, 8 टू द पावर 5n क्या आ गया, इस केस में हमारा 80 आ गया। ठीक है, तो 8 टू द पावर 80 इज डिवाइडेड बाई 165, तो उस केस में हमें एक क्या मिल जाएगा, तो 8 टू द पावर 80 अपॉन 165, दिस शुड बी इक्वल टू सिंपली 1। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट विद इन अ मिनट आप प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now the third problem is find the remainder when 7 to the power 480 is divided by 1716। तो यहाँ पे भी हमारा जो 7 है और 1716, यानी कि m हमारा 7 है और n जो है 1716 है, दोनों ही को प्राइम है, मीन्स उनका कॉमन फैक्टर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उस केस में अब हमने क्या किया 1716 का 5 ऑफ n कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने बाकी केसेस में किए थे। तो यहाँ पे जब हमने 5 ऑफ n कैलकुलेट किया तो 171 को फैक्टराइज कर लेंगे। पहले
1716 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेसिकली वो क्या होगा, 1716 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगा, तो वो होगा 1716 इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक किए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 5 ऑफ n हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 5 ऑफ 1716, तो वो हो जाएगा सबसे पहले 1716, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 बाई ए, यानी कि 1 माइनस 1 बाई 11, यहाँ पे ए हमारा 11 है। इसी तरीके से बी है 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2, थर्ड फैक्टर हमारा 3, तो 1 माइनस 1 बाई 3, और उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे हमने 13 पहले लिख दिया, फिर हमने नेक्स्ट में लिख देंगे 1 माइनस 1 बाई 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पे आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आएगी, ये तो हो गया 1716, फिर 10 बाई 11 इंटू 1 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 12 बाई 13, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बाई 3। तो फिर आप सबको सिंप्लीफाई किया, सारे फैक्टर्स जो भी कॉमन थे कट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 5 ऑफ n जो हमारा आ जाएगा, यानी कि 5 ऑफ 1716 वो आएगा बेसिकली 480 के बराबर, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे m क्या था 7, n था 1716 और 5 ऑफ n क्या आया हमारा 480, तो यानी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ 7 टू द पावर 480, यानी कि 5 ऑफ n, यानी कि 5 ऑफ यहाँ पे n हमारा 1716 था, को डिवाइड करेंगे हम 1716 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 1। तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए वहाँ पे हमारा जो पावर था 5 ऑफ n के एग्जैक्टली बराबर था, बट आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे वो 5 ऑफ n के एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, बट हम उसे रिड्यूस करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पावर्स को 5 ऑफ n के फॉर्म में रिड्यूस करके और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 टू द पावर 211 इज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे m हमने ले लिया 23 और n हमारा क्या है 10, तो 5 ऑफ 10 हमने कैलकुलेट किया, 10 को पहले फैक्टराइज किया 2 इंटू 5 में, तो 5 ऑफ 10 का जो फॉर्मूला था हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई 5, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद 10 इंटू 1 बाई 2 और इंटू 4 बाई 5, तो इक्वल टू 4। तो यानी कि हमारा जो 5 ऑफ 10 आएगा वो आएगा 4, यानी सारे नंबर जो 10 से लेस हैं प्राइम टू 10 है, तो वो हमारे कितने हो गए 4 हो गए। बट यहाँ पे हमारी पावर क्या गिवन है 211 गिवन है, जो कि 5 ऑफ n के बराबर नहीं है, बट हम इसको अब रिड्यूस करेंगे, तो इसको हमने क्या लिख लिया 23 टू पावर 211, इसको हमने सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ 23 टू द पावर 211 को हम ब्रेक करेंगे, तो उसको हमने लिख लिया 4 इंटू 52 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हमारा फिर रिमाइंडर किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 टू द पावर 4 की होल टू द पावर 52, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 23 की पावर 3। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब ये 23 टू द पावर 4 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो जो हमारा पहला वाला वो प्रोडक्ट है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ 1 टू द पावर 52, जो कि हमारा फाइनली 1 ही आ जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा वो था सिंप्लीफाई होके किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ, ये हमने लिख लिया इसको 23 की पावर 4 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में 1 आएगा, तो ये हो गया हमारा 1 की पावर 52, और दूसरा जो 23 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस केस में हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा, तो उस केस में हमने इसको 3 इंटू 3 टाइम्स लिख लिया और डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हमारा जो सारा प्रॉब्लम था वो रिड्यूस होके इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ, अब ये हो जाएगा 27 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली 7। तो यानी कि जब हम 23 की पावर 211 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 66। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, जो पावर है आप 5 ऑफ 66 कैलकुलेट करोगे तो आप देखना है कि जो हमारा पावर है वो 5 ऑफ 66 के बराबर नहीं गिवन है, डायरेक्टली 100 गिवन है, तो उसको रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमने 5 ऑफ 66 कैसे कैलकुलेट किया, 66 को ब्रेक किया हमने 2 इंटू 3 इंटू 11 में, फिर 5 ऑफ 66 क्या हो जाएगा 66 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 2, देन 1 माइनस 1 बाई 3, देन 1 माइनस 1 बाई 11, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 66 इंटू 1 बाई 2, 2 बाई 3 एंड ये हो जाएगा 10 बाई 11। फिर इसको हमने फाइनली कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा आपको 5 ऑफ जो 66 आएगा वो 20 के बराबर आएगा।
तो हमारी जो पावर है वो 100 गिवन है, तो 100 को इजीली हम 20 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम हमारी रिड्यूस हो जाएगी, वो 7 टू द पावर 100 अपॉन 66, तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ 7 टू द पावर 100 को हम लिख लेंगे 7 की पावर 20 की पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 66। तो अब जब 7 की पावर 20, तो ये हमारे आयलर रिमाइंडर थ्योरम से जब 7 की पावर 20 को हम 66 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी जो फाइनली जो रिड्यूस जाएगी प्रॉब्लम वो आ जाएगी, रिमाइंडर हमें निकालना होगा जो 1 की पावर 5 को जब 66 से डिवाइड करेंगे, यानी रिमाइंडर ऑफ 1, वो 1 को जब 66 से डिवाइड करेंगे तो यानी बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम था उसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि हम 7 की पावर 100 को जब 66 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 6 प्रॉब्लम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 41 इज डिवाइडेड बाई 41। तो अब ये देखो कि यहाँ पे जो हमारा पहले हम निकाल लेते हैं 5 ऑफ 41, ये 7 ऑफ 41 प्राइम है, वही हम यूज़ करेंगे उसी थ्योरम को। तो ये कितना जाएगा, 5 ऑफ 41 हमारा आ जाएगा 40, और रिमाइंडर में फाइंड आउट किसका करना था, 7 की पावर 41 अपॉन 41 था, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, 41 को 40 + 1 में कर लेंगे ईजिली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, जो सिंपल रिड्यूस होकर हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, सिंपल सा 7 की पावर 40 को जब 41 से कर देंगे तो रिमाइंडर 1, तो बेसिकली हमारा ये कन्वर्ट हो गया कि वो रिमाइंडर हमें बताना है जब 7 को आप 41 से डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, रिमाइंडर 7। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को हमें सिर्फ रिड्यूस करना है, 5 ऑफ n कैलकुलेट करना है और पावर को रिड्यूस कर देना है। अगर डायरेक्ट 5 ऑफ n के बराबर पावर नहीं गिवन है तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि m और n हमारे जो है वो को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। अगर को प्राइम नहीं होंगे तो पहले हम कॉमन फैक्टर को कट आउट करेंगे, फैक्टर कर देंगे, उसके बाद जो भी नंबर्स होंगे उनका रिमाइंडर निकाल के फाइनल रिमाइंडर में फिर जो हमने जो भी फैक्टर्स को कट किया था वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 29 टू द पावर 202 डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पे भी हमारे जो 29 और 13 जो है को प्राइम नंबर्स है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, 5 ऑफ 13 हम कैलकुलेट करेंगे। तो 5 ऑफ 13 इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि 5 ऑफ 13 क्या है, वो सिंपल हो जाएगा हमारा 13 - 1 जो कि 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा 13 जो है आपका एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम के केस में हमारा फॉर्मूला क्या था, n - 1 के बराबर था। तो हमारा जो ये रिमाइंडर प्रॉब्लम थी, अब ये रिमाइंडर प्रॉब्लम को आप इजिली हम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 202 को हमें ब्रेक करना है, 202 को हमें ब्रेक करना है 12, उसमें से हमें 12 के फॉर्म में, 12 के कुछ मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो 12 × 16 + 10 लिख लिया हमने इसको 202 को। तो ये रिड्यूस हो गया, रिमाइंडर ऑफ ये हो जाएगा 29 की पावर 12 होल टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 13 इंटू ये हो जाएगा नेक्स्ट 29 टू द पावर 10, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले वाला जो फैक्टर है, जब 29 की पावर 12 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ईच केस में हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो जो हमारा फाइनल जो रिड्यूस हो जाएगा वो जाएगा रिमाइंडर ऑफ ये आ जाएगा 29 टू द पावर 10, क्योंकि 29 टू द पावर 12 के केस में हमें रिमाइंडर ईच के केस में 1 मिलेगा, तो 1 टू द पावर 16 आपका 1 ही हो जाएगा। तो अब ये 29/10 को हमें रिड्यूस करना है, तो अब हम 29 टू द पावर 10 को रिड्यूस करेंगे। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे कि जब 29 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ईच केस में हमें रिमाइंडर 3 मिलना है, 3 मिलेगा, तो वो ईच केस में 3, तो अब क्या ये कन्वर्ट हो गया 3 टू द पावर 10 और 10। अब 3 टू द पावर 10 को हमने रिड्यूस जब किया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 13। तो इसमें क्या होगा कि जब 3 की पावर 9 को हम ईजिली 3 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। थ्री का क्यूब, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब हम 3 का क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा 27 की पावर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ये प्रॉब्लम। और जब हम 27 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें ईच केस में रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो बेसिकली हमारा इस केस में क्या होगा, जो हमारा पहला वाला फैक्टर है 27 की पावर 3 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रॉब्लम था वो किस में सिंप्लीफाई हो गया कि बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम 3 को डिवाइड करें 13 से, ठीक है। तो और रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा, जब 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह पावर रिड्यूस करके, जहाँ पे कि फाइव अगर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम पावर्स को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।